अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि पूरी दुनिया जीतने निकला था, वो पर्शियन एम्पायर को हराते हुए भारत की ओर आके पहुंचता है और भारत में उसकी जंग होती है राजा पोरस के साथ। राजा पोरस इस टाइम के पंजाब के राजा थे। इनकी बैटल होती है 326 बीसी में, यानी 2300 साल पहले, झेलम नदी के पास, इन द बैटल ऑफ एडास्पस। इस युद्ध में अलेक्जेंडर जीतता है और वो राजा पोरस से पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसे सलूक किया जाए, और राजा पोरस कहते हैं एक राजा के जैसा। तो राजा पोरस के शौर्य को देखकर अलेक्जेंडर खुश हो जाता है और उनको उनका राज्य वापस कर देता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब कहानी झूठ थी? असल में इस सब का डिस्क्रिप्शन सिर्फ ग्रीक रिकॉर्ड में मिलता है और हमारे भारतीय रिकॉर्ड्स में इसका बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। जबकि अलेक्जेंडर के बाद सेलूकस ने भारत पर हमला करा था और उस टाइम उसका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बहुत बुरी तरह हरा दिया था। इस पूरी बैटल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है हमारे रिकॉर्ड्स में, पर अलेक्जेंडर वाले युद्ध का नहीं है। तो यहाँ तो हमारे हिस्टोरियंस ने इसको जरूरी नहीं समझा, उन्होंने अलेक्जेंडर को इंपॉर्टेंट नहीं समझा। उनके लिए अलेक्जेंडर एक छोटा सा इन्वेडर ही था जो कि आसानी से हार गया। तो क्या सही में अलेक्जेंडर ग्रेट था, या फिर एक मामूली सा सोल्जर जिसको हमारे राजा पोरस ने बहुत ही आसानी से हरा दिया? क्योंकि तो ये हो सकता है कि राजा पोरस ये जंग जीते और उन्होंने अलेक्जेंडर को माफी मांगने पर जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि हमारे राजा दुश्मन को माफ करने में बिलीफ रखते थे। सच क्या है मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस वीडियो में